नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डॉल्बी एटमॉस के बारे में। टेक्निकली अगर बताने जाऊंगा ना तो आप लोग बहुत कंफ्यूज जाओगे और चीज़ शायद ना समझ में आए। डॉल्बी एटमॉस ना ही किसी साउंड बार का नाम है, डॉल्बी एटमॉस ना ही हमारे टीवी का नाम है। डॉल्बी एटमॉस एक टेक्नोलॉजी होती है। डॉल्बी एटमॉस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि सराउंड साउंड हमको सुनाती है। पहले आता था डॉल्बी डिजिटल 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम। 5.1 सराउंड साउंड सिस्टम से पहले आते थे स्टीरियो सिस्टम। उससे पहले आता था मोनो स्पीकर। तो मोनो स्पीकर जो होता है वो एक ही स्पीकर से आवाज निकल रही होती है। स्टीरियो सिस्टम जो आता है उसमें स्टीरियो होते हैं 2 स्पीकर, लेकिन 2 स्पीकर हो जाने से दोनों स्पीकरों से आवाज सेम आ रही है या नहीं है। हमारे कान 2 हैं, लेफ्ट और राइट। इधर आवाज दबाई तो इधर वाले कान से आई, अब इधर वाली आवाज दबाई हमने ऐसी तो हमारे इधर वाले कान से सुनाई दी हमको। जब हम सुन ऐसा सकते हैं अलग अलग तो भाई स्पीकर्स भी वैसे हो हमारे पास, तो बन गए 2 चैनल के स्पीकर। तो वहां पर वो स्टीरियो आया। तो फिर अब आ गया 5.1। वो कब और कैसे आया? जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां पर जो स्क्रीन होती है बड़ी सी, तो उसमें स्क्रीन बहुत बड़ी होती है। तो जो लेफ्ट साइड में कोई आदमी खड़ा है वो अगर कुछ बोल रहा है तो वो हमें ऐसा महसूस होता है कि लेफ्ट से आवाज आ रही है, और अगर पीछे से कोई हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आ रहा है और स्क्रीन में ऐसे उड़ता हुआ निकलता जाता दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है कि हमको जब आवाज सुनाई देगी तो कैसी है कि पीछे से आवाज हमारे आ रही है। हम पीछे पलट के कई बार देखते भी होंगे, आप लोग ने भी अगर कभी सिर्फ आवाज घटघट 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 पीछे से कहां से आवाज आ रही है तो पता चला हेलीकॉप्टर कहीं पीछे उड़ रहा है, ये महसूस कराने के लिए। और फिर धीरे धीरे वो हेलीकॉप्टर हमारी स्क्रीन में दिखाई देने लगता है, लेकिन वो पहले नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? हम जब रियल लाइफ में भी अगर हम नीचे जैसे मान लीजिए कहीं खड़े हैं और ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है तो जब उसकी आवाज सुनाई देती तभी तो हम वहां देखते हैं ना। तो वैसे ही तो सराउंड साउंड में भी वही इफेक्ट क्रिएट करने के लिए 5.1 डॉल्बी एक कंपनी है, डीटीएस एक कंपनी है जो ये टेक्नोलॉजीज को जिन्होंने बनाया है, तो वहां पर ये सराउंड साउंड का इन्वेंशन हुआ। अब बात करते हैं डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी और डॉल्बी डिजिटल टेक्नोलॉजी के बीच में क्या फर्क है। तो डॉल्बी एटमॉस एक 3D सराउंड साउंड, जो हमने पहले डॉल्बी डिजिटल 5.1 सुनते थे वो भी सराउंड ही साउंड थी, वो भी ऐसा ही आभास देती थी कि हाँ भाई पीछे से आने वाली चीज़ पीछे से ही महसूस होती है और जो ऊपर छत पे वो भी छत पे ही महसूस होती थी, बट वो सिर्फ महसूस होती थी। डॉल्बी एटमॉस में वो हमें छत से ही सुनाई देती है। डॉल्बी एटमॉस में छत पे भी स्पीकर लगाए जाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उन स्पीकरों से ही वहाँ से ऐसा फील होगा हाँ वहाँ से आवाज़ आ रही है ना, यहां से भी आवाज आती सुनाई देगी, यहां से भी आवाज आती सुनाई देगी, और यहां से भी आवाज आती सुनाई देगी, यहां से भी आवाज आती सुनाई देगी। ऐसा लगेगा कि चारों तरफ ही स्पीकर रखे हमारे, मतलब ऐसा डोम जैसा एक स्पीकरों का बना हुआ है। तो अब स्पीकर तो लेकिन हमारे तो 2 पीछे लगे हैं, 2 ऊपर लगे हैं और बाकी 3 सामने लगे हैं, या जो भी हमारा एटमॉस का जो भी स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन है वो। तो कैसे? यही तो है टेक्नोलॉजी कि पता ही नहीं चल रहा, मतलब 3 डायमेंशनली वो घेरा बना लेता है हमारे चारों तरफ साउंड का, इस तरह से कि जब साउंड निकलती है तो उसको जहां पर मिक्सिंग की जाती है वहां पर ही उसका निर्धारित कर दिया जाता है कि किस जगह पर वो साउंड होगी। तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस में है, मतलब हवा में ही है साउंड, लेकिन वो इतनी रियल लगती है जैसे कि अगर हम स्क्रीन पे कोई चीज़ देख रहे हो तो हमें लगता है अच्छा। आपको पुरानी फिल्में अगर याद हो 3D ग्लासेस लगा करके हम लोग देख रहे थे घर पे, अभी भी फिल्में जो आती हैं सिनेमा हॉल में उसमें 3D ग्लासेस लगाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता जैसे कोई तितली उड़ रही है तो उसको हम हाथ से पकड़ ले, तो एकदम वैसा रियल फील आता है 3D का, एग्जैक्टली साउंड का 3D फील। तो ये डॉल्बी एटमॉस में इस तरीके का अनुभव हमें होता है, और इस अनुभव का सही एकदम परफेक्ट मजा अगर लेना है सिनेमा हॉल के बाद तो वो आपको होम थिएटर सिस्टम से ही मिलेगा, जिसका कि परफेक्टली इंस्टॉलेशन किया गया हो, रूम के अंदर एकॉस्टिक्स का भी ध्यान रखा गया हो, यानी कि जैसे कि आवाज़ जैसे मैं भी बोल रहा हूँ तो यहाँ आवाज़ गूंजती है, टकराती है दीवारों से, बट जहाँ पर एकॉस्टिक्स किए जाते हैं वहाँ पर कुछ पैनल्स इस तरीके के लगाए जाते हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ साउंड को इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि वो मतलब क्या कहते हैं कि वो टकरा करके गूंजने जैसी ना हो, क्लीन आवाज़ सुनाई दे एकदम। सिनेमा हॉल में जाते हो आप कभी देखना, चारों तरफ ऐसे छू के देखना ऐसे कपड़े जैसे लगे, तो उन कपड़ों के पीछे पैनल्स होते हैं जो कि साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए दिए गए रहते हैं, या इस तरीके का जो पूरा एकॉस्टिक ट्रीटमेंट होता है उसके लिए वो सब वहाँ पर लगाया जाता है कि साउंड गूंजे नहीं, जो आवाज़ जहाँ से आनी चाहिए वहीं से सुनाई दे। पता चला इस वाले स्पीकर से निकली और उधर दीवार से टकराई, थोड़ी देर बाद हमारे कानों तक पहुँची, मतलब यहाँ से तो एक सुनाई दी ही थी बट उसका एक
माइक्रो मिली सेकेंड बाद एक और उसका एक अलग सा गूंजने का सा इफेक्ट हमको इधर वाले कान से भी सुनाई दे रहा। तो सारी साउंड जो पहले ही एक तो डॉल्बी एटमॉस है और एक अपने घर ने हमने बना दिया एक डॉल्बी एटमॉस अपने टकराने वाला, तो वो साउंड मिक्स हो गई तो उतना मज़ा नहीं आता। तो इसलिए अकोस्टिक ट्रीटमेंट जो होता है वो इसीलिए किया जाता है। आप अगर अपने किसी भी घर को नया बन रहा हो और उसमें आपको एक सिनेमा बनाना हो, होम सिनेमा तैयार करना हो, डॉल्बी एटमॉस में ही इन्वेस्ट करना प्लीज़, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस से बढ़िया अभी तक तो कुछ आया नहीं है। अब कह नहीं सकते क्योंकि जब डॉल्बी डिजिटल आता था, डॉल्बी डिजिटल 5.1 जब मैं अपने घर में अपने लिए फर्स्ट टाइम मैंने इंस्टॉल किया था, तो मुझे ऐसा लगता था उससे बढ़िया तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती साउंड की दुनिया में, वो दी बेस्ट है, उससे बढ़िया सराउंड साउंड तो कोई बना ही नहीं सकता। बट फिर डॉल्बी एटमॉस आ गया, उसने मेरी बात को ख़त्म कर दिया। तो कह नहीं सकते कि भाई आगे आने वाले फ्यूचर में और नई क्या चीज़ आ जाएगी जो उससे भी बेहतर हो, बट एट प्रेजेंट डॉल्बी एटमॉस जो कि एटलीस्ट 5.1.2 काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मिनिमम अगर हम देखें तो मुझे जो लगता है कि वो कम से कम 5.1.4 या फिर 7.1.4 तक तो होना चाहिए। तो मोटा मोटा जो होता है एटमॉस का मतलब ही ये है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देना जहां पर कि पता ही ना चले कि कहाँ स्पीकर रखा है और स्पीकर से आवाज़ आ रही है, ये महसूस ही ना हो। हम फिल्म के अंदर बैठे हैं, हमारे चारों तरफ से गाड़ियां गुजर रही हैं, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, जो फिल्म का सीन चल रहा है, हमको ऐसा महसूस हो कि हम उस फिल्म के अंदर हैं, वो है डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी। अब आप कहोगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में भी जो है डॉल्बी एटमॉस दिया, इसमें से तो कोई आवाज़ ऐसी निकल के नहीं सुनाई देती हमको, आप तो बेकार की बात कर रहे हो। भैया मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा तकनीकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन मोबाइल फ़ोन की अब बात कर ही दी है मैंने तो बता देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन में जो डॉल्बी एटमॉस दिया गया रहता, तो जब हम ईयरफोन्स वगैरह लगाते हैं, हेडफोन्स, तो वहाँ पर जब हम उसको ऑन करते हैं तो वहाँ पर अगर हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो वहाँ पर एक थोड़ा सा सराउंड का इफेक्ट क्रिएट होता है वर्चुअली, जो कि हल्का सा महसूस देता है कि सराउंड साउंड, वो रियल डॉल्बी एटमॉस के आसपास भी नहीं होता। डॉल्बी एटमॉस एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे 2 चैनल से भी उसका एक क्रिएशन हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया मोबाइल फ़ोन, और वही जब ज़्यादा स्पीकर्स, ज़्यादा चैनल्स लगेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से 3D सराउंड इफेक्ट देगी। तो जितने ज़्यादा चैनल्स के साथ हम डॉल्बी एटमॉस का मज़ा लेना चाहें, उतना महंगा हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो होम थिएटर सिस्टम में, हमारा बजट जहाँ तक अलाउ करता हो। मिनिमम 5.1.2 होम थिएटर सिस्टम, साउंड बार नहीं, साउंड बार से भी आवाज़ आएगी, बट बेस्ट अगर डॉल्बी एटमॉस साउंड हमें सुनिए तो होम थिएटर सेटअप कराना ही बेस्ट रहेगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डॉल्बी एटमॉस क्या है तो समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।